नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो चुकी हैं और अब यहां पर अखिलेश यादव उन तमाम बड़ी चुनौतियों को किस तरीके से यहां पर सामना करते हुए देखे जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए अभी महज 11 ही दिन हुए हैं। जी हां, आज उनके पैतृक गांव सैफई में उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। मेला ग्राउंड में परिवार यहां पर पूरे ही विधि विधान से यहां पर यज्ञ हवन पूजा पाठ करते हुए नजर आया है। लेकिन दूसरी ही तरफ सियासी समीकरण उनके गुजर जाने के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव के सामने ना सिर्फ सबसे बड़ी चुनौती है कि यादव कुनबे को एकजुट करके रखना है, क्योंकि यहां पर उनसे नाराज हैं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव। उनको उन्हें मनाना है या फिर नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और वहीं मैनपुरी सीट। जी हां, कहा यह जाता है कि मुलायम की मैनपुरी या फिर मैनपुरी के मुलायम, ये कहावत उनके लिए कही जाती, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद अब मैनपुरी सीट से किसे मैदान में उतारा जा सकता है, एक बार फिर से इसी पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से उनकी राय जानेंगे और इस वक्त मैनपुरी सीट के लिए अब दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले हमसे जुड़ने जा रही है हमारी सहयोगी किरण, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मैनपुरी सीट जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है यादव परिवार के लिए, और यादव परिवार ने किस तरीके से मैनपुरी में अपनी धाक जमा रखी थी, क्या अब यहाँ पर उस वर्चस्व को खत्म कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा कर दिया कि कमल खिलेगा। दूसरी ही तरफ बीजेपी के नेता भूपेंद्र चौधरी आगे आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब यहाँ पर कमल खिलने वाला है। तो किरण, आप पर इसकी क्या राय है? देखिए, मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और मैनपुरी के लिए कहा जाता है, तब चुनाव होते थे मैनपुरी में कि मैनपुरी की नेताजी या फिर नेताजी की मैनपुरी, तो ये नारा हमेशा से लगता हुआ नजर आया। और हम आपको बताते चले कि हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शायद अपर्णा यादव को खड़ा किया जा सकता है, और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एकमात्र चेहरा है जो कि यादव परिवार को, समाजवादी पार्टी को एक कड़ी टक्कर दे सकती है, वो अपर्णा यादव ही दे सकते हैं। और हम आपको बताते चले समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर तेज प्रताप का नाम सामने आ रहा है, धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं तीसरा नाम डिंपल यादव का भी सामने आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या शिवपाल भी इस बीच एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि शिवपाल की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है कि वो इस उपचुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। तो अब ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो इसमें किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। जैसा कि किरण ने यहाँ पर जानकारी दी कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से सवाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात यहाँ पर है कि मैनपुरी से आखिरकार यादव परिवार की तरफ से किसे मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो धर्मेंद्र यादव वहां से लोकसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप सिंह यादव भी वहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन बात यहां पर आती है डिंपल यादव को लेकर। जिस तरीके से किरण ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा विष्ट यादव को मैदान में उतारा जा सकता है, तो क्या वाकई में यहां पर दोनों ही बहुएं आमने सामने नजर आ सकती हैं? इस पर हम राय जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक लगातार तमाम जानकारियां देते चले आ रहे हैं, लेकिन दीपक से जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने जिस तरीके से यहां पर दांव खेल दिया है, क्या यहां पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि नेताजी की वो सीट रही है, और क्या यहां पर उस सीट को वह छोड़ सकते हैं आगे चलकर? देखिए, नेताजी की सीट रही है, लेकिन बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है उस सीट पर। चुनाव में काफ़ी समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बहुत तीखे हैं इस समय, और ये ऐसे हालात में आ रहे हैं जब अखिलेश यादव टूटे हुए हैं, परिवार टूटा हुआ है, परिवार मायूस है। अभी तो 13वीं भी नहीं हुई, लगातार इसी बात को लेकर सवाल है कि यहाँ पर विपक्ष इतना मजबूत क्यों है। कई नेताओं ने ये भी सवाल खड़े किए थे कि अभी नेताजी की अस्थि विसर्जन तक नहीं हुई थी, जब यहाँ पर बीजेपी की केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान सामने आया था कि कम से कम ये सारी विधि विधान से हो जाने दीजिए, फिर राजनीतिक हथकंडे हम भी अपनाएंगे। लेकिन अभी मैनपुरी सीट को हथियाने के लिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें अखिलेश यादव, अभी तक उन्होंने अपनी ही पार्टी को लेकर, अपने बड़े तमाम नेताओं को लेकर स्थिति साफ नहीं करी है, तो मैनपुरी सीट अभी दूर नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी, वहाँ पर भी सपा पार्टियों की मुख्य भूमिका रहती है। कुछ
कुछ जगह पर इनके 1-2 विधायक की जीत भी रहती है, तो कितने विधायक वहाँ उतारेंगे उस बात का भी सवाल रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बात यहाँ पर कपिल सिब्बल बड़े नेताओं ने करी कि विपक्ष एकजुट होकर उतरे ताकि विपक्ष बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सके, तो उस बात को लेकर भी सवाल होने चाहिए कि विपक्ष कितना एकजुट है, कैसे वो आगे यहाँ पर काम करेगा। उसमें अखिलेश की भूमिका भी रहेगी क्योंकि सपा पार्टी भी इस समय काफ़ी मुख्य तौर पर देखी जाती है। अब नाम आता है यहाँ पर कि किसका नाम आगे करें। शिवपाल का नाम है यहाँ पर, चाचा जो है यहाँ पर अखिलेश के, डिम्पल का नाम है, अपर्णा को लेकर भी चर्चाएं, लेकिन क्या अपर्णा को बीजेपी उतारेगी, इस बात को लेकर भी सवाल है। और साथ ही साथ यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का आपने जिक्र करा, लेकिन ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आजमगढ़ और रामपुर सीट गवा चुके हैं, और जब ये दोनों सीट गवाई है तो सवाल ये बना हुआ है कि इन सीटों की वापसी मैनपुरी सीट से होनी चाहिए ताकि सांसद का जो एक बड़ा पद है वो ताकि यहाँ से बना रहे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परेशान किया जा सके। हमारा आपसे एक और सवाल रहेगा दीपक, जिस तरीके से अखिलेश को लेकर कहा जा रहा है, करहल सीट से वह विधायक हैं और विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि ये उनके पिता की सीट रही है, तो वो अपने पिता की सीट पर क्या वह खुद आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। आजमगढ़ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको क्या लगता है क्या ये दोनों ही पद वह छोड़कर अपने पिता के वर्चस्व को बनाकर रख सकेंगे? देखिए, अगर इसके पीछे कुछ वजह तलाशना, अगर वो 2 पद छोड़ते हैं और इस एक पद पर आते हैं तो उन 2 पदों पर डिम्पल और धर्मेंद्र दोनों की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, उन दोनों पदों पर भी एक जो दिक्कत होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बात रहेगी फिर कहीं ना कहीं सांसद सीट की, तो वो जाएगी यहाँ पर अखिलेश के पक्ष में, जो कि नेताजी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बात कही थी कि अगर नेताजी को कहीं तलाशना है तो वो अखिलेश में तलाशी है, और ये बात सच होती नजर आएगी अगर मैनपुरी सीट पर खुद अखिलेश उतरते हैं, क्योंकि वो 2 पद से इस्तीफा देंगे। उन दोनों पदों पर जो करहल सीट को लेकर चर्चा, वहाँ डिम्पल चली जाएंगी और दूसरी सीट पर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चले जाएंगे। रही बात चाचा शिवपाल की, तो उनको बड़ी भूमिका देकर आने वाले 2024 में उतारा जा सकता है। और रही बात अपर्णा यादव की, तो अपर्णा शायद अपना मन पहले भी साफ कर चुकी है। 2000 का जब चुनाव हुआ था अभी यहाँ पर यूपी चुनाव, वहाँ पर भी स्थिति साफ कर चुकी है कि उनको आने वाले वक्त में शायद सपा पार्टी से इतना ताल्लुकात न रहे, परिवार से रहेगा, पार्टी से नहीं, और बीजेपी के साथ ही वो जाना पसंद कर सकती हैं। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपर्णा विष्ट यादव को लेकर जानकारी दी, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने अपने बयान में एक और बात कही है कि परिवारवाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे यहाँ पर अपने सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बीएसपी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ाती हुई देखी जा रही है अखिलेश यादव की। जिस तरीके से मुस्लिम नेता इमरान मसूद अब सपा पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मायावती की जो रणनीतियां देखने को मिल रही हैं, क्या मायावती यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी है। पहली बात आपने कहा था और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा भी मिलने वाला है। आपने अभी पहली बात कहा था परिवारवाद, तो अभी ओपी राजभर का ही बयान आया था कि जो अखिलेश यादव हैं वो बार बार ये यादव सपोर्ट करते हैं बार बार। तो आप ये देखिए कि जो इमरान मसूद हैं वो भी दूर हो चुके हैं, ओपी राजभर भी दूर हो चुके हैं, तमाम नेता उनसे दूर चले जाते जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो परिवारवाद की राजनीति की बात चल रही है, तो ये तो चुनौती अखिलेश यादव के लिए है ही। इसके साथ अखिलेश यादव के पास अभी ये चुनौती है कि उनसे बड़े बड़े जो नेता हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं। शिवपाल चाचा को क्या पद देंगे? अभी आप जिक्र कर रही थी पीछे हमारे सहयोगी दीपक से कि मैनपुरी सीट को लेकर, तो मैनपुरी सीट पर वो किसको उतार सकते हैं? क्या वो अपनी पत्नी का साथ देंगे? तो डिम्पल यादव का भी इसमें बड़ा नाम हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति की बात चल रही है, दूसरी तीसरी चीज़ आपने कहा कि मायावती, तो मायावती अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मायावती तो शोक कुल में भी शामिल नहीं हुई थी, तो यहाँ पर बुआ और बउआ की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर मायावती उनका साथ देंगी तो काफ़ी अच्छा उनको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ नहीं रहा है। जैसा कि ऋतिक ने यहाँ पर जवाब दिया है अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर, लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आखिरकार अखिलेश यादव का आखिरी फैसला मैनपुरी सीट के लिए क्या कुछ हो सकता है। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर, इस पद पर किसकी ताजपोशी हो सकती है। ये जवाब हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से आज मुझे लग रहा है कि नेताओं का हुजूम जो है जमावड़ा बहुत सारा हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देखे, तमाम लोग देखिए अभी दुख की घड़ी है इसमें, और राजनीति सवाल हैं जिसके जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा। उसकी तरफ से जैसे जैसे आएंगे तब समझ में आएगा कि आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी। क्योंकि आज देखिए, अभी जैसा आप शुरू में ही बता रहे थे कि आज जो है शोक का एक समारोह रखा गया, बहुत सारे लोग आ गए थे। देखिए, दुख के वक्त में लोग अगर आ रहे हैं राजनीति छोड़कर, एक अच्छी बात है। जैसे कि सिंधिया साहब भी आए थे, आदित्य सिंह पहुंचे थे और बहुत सारे नेता। तो अब इसके बाद तो सवाल हैं, अभी दिवाली का वक्त भी है, तो देखिए आते आते जैसे जैसे अखिलेश यादव बयान देते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि मेन मंशा उनकी पिता के जाने के बाद क्या है, तब वो चीज़ें समझ में आएगी तो बेहतर होगा बयान रखना। हमारा आपसे आखिरी सवाल आसिफ जी ये रहेगा, क्या वाकई में साल 2024 में डिम्पल अपर्णा आगे आमने सामने नजर आ सकती है या फिर मैनपुरी सीट से? नहीं, देखिए जिस तरीके से अपर्णा का भी रुख रहा है, ये मैं बोलने वाला ही था अभी आखिर में कि तमाम दिग्गज आए, पराये भी आए, अपने ही नहीं आए। जहाँ एक
परिवार एकजुट हो रहा है, वहाँ अपर्णा अपने आप को दूरी बना रही हैं। तो इस लिहाज से लगता है 2024 में आमने सामने ही दिखेंगे कहीं ना कहीं डिम्पल और अपर्णा यादव दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए क्या वाकई में मैनपुरी सीट से यहाँ पर डिम्पल यादव को मैदान में उतारा जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ से अपर्णा बिष्ट यादव को, या फिर अखिलेश यादव खुद आगे बढ़ेंगे? अगर अखिलेश यादव खुद आगे बढ़ते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर कौन मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी ने यहाँ पर दावा कर दिया है कि पार्टी विचार विमर्श कर रही है और सभी की सहमति से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, तब प्रत्याशी को आगे किया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसे यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।